तो क्या अनिल विज गिराएंगे सैनी सरकार? क्या अनिल विज करेंगे बीजेपी से बगावत? क्या अनिल विज बिगाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का खेल? अनिल विज जहां एक तरफ नायब सिंह सैनी को लेकर खिलाफत कर रही हैं, लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाराज है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब अनिल विज आर पार की लड़ाई में देखे जा रहे हैं, आर पार की लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आखिर अनिल विज क्यों और किसके इशारे पर बीजेपी की खिलाफत कर रही हैं? क्या अनिल विज को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है? क्या अनिल विज पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर सकते हैं? दर्शकों, हरियाणा की राजनीति में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें विपक्ष नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सरकार में मंत्री अनिल विज लगातार अपने ही मुख्यमंत्री को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, बगावती तेवर दिखा रही हैं। और मामला इतना बढ़ गया है कि वो गद्दारी तक का आरोप जो है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ अपनों ने साजिश रची, मुझे हराने के लिए तमाम तरह की कोशिश की गई, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने चुनाव में कहीं ना कहीं हेरफेर किया। ऐसे में अनिल विज का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अनिल विज क्या कांग्रेस के इशारे पर ये काम कर रहे हैं? अनिल विज ऐसे समय पर बीजेपी पर हमला बोल रहे थे जब दिल्ली चुनाव में पार्टी व्यस्त थी। ऐसे में सवाल तो उठने लाजमी से हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से आप हरियाणा की राजनीति को लंबे समय से जानते हैं और कहीं ना कहीं हर घटना पर आपकी नजर बनी हुई है, अनिल विज का रुख जिस तरीके से अभी एक कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं, चाहे वो देखा जाए तो नायब सिंह सैनी को लेकर के हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब से मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी उड़न खटोले पर घूम रहे हैं, या फिर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरे खिलाफ मेरे अपनों ने साजिश रची, और मीडिया के सामने जो उन्होंने पन्ने फाड़ दिए अपने जवाब के, क्या दर्शाता है कि इस बार आर पार की लड़ाई है? देखिए, हरियाणा में लगातार बिल्कुल आपने सही कहा कि अनिल विज जिस तरह का रुख अपनाते हुए दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह की वो भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह के तेवर वो दिखा रहे हैं, वो ये बताता है कि अब वो दबने के मूड में नहीं है। अब वो बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है कि आर या पार की लड़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी में अब तक उनको दरकिनार किया गया है। जरा देखिए, 90 के दशक से उनकी राजनीति शुरू होती है और लगभग 7 बार के वो विधायक है और हर बार कहीं ना कहीं बड़े कह सकते हैं मार्जिन से जीत कर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको एक बार भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठाया। जरा देखिए, 90 के दशक में जब वो एसबीआई में काम करते थे, नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज उसमें राज्यसभा पहुंच जाती हैं, कम अंबाला कैंट की सीट खाली हो जाती है और यहाँ पर वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अहम बात इसमें यह देखने को मिलती है, सिराज की 95 आते आते बीजेपी से उनका मोह भंग हो जाता है, क्योंकि भारतीय भाजपा युवा मोर्चा का उनका अध्यक्ष भी बनाया जाता है। लेकिन सब छोड़ छाड़ के वो कहते हैं कि भाई इन सब का मेरे पास समय नहीं है, और बीजेपी से नाराज हो जाती है और यहाँ से अनिल विज अलग हो जाते हैं। और 95 के बाद 96 और 2000 का जो इलेक्शन है, यानी 2 बार का जो विधानसभा चुनाव है, वो निर्दलीय लड़ते हैं और दोनों बार निर्दलीय तरीके से चुनाव जीते हैं। दोनों बार बीजेपी प्रत्याशी को हराते हैं। 2005 में बीजेपी उनके पास जाती है कि भाई आप फिर आ जाइए, वो पार्टी में आते हैं, लेकिन चुनाव हार जाते हैं। 2009 के बाद से लगातार आप देखिए, चाहे 9 की बात करें, 14 की बात करें, 19 की बात करें या 24 की बात करें, या लगातार 7 इलेक्शन, यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो 7 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं और लगातार 4 या 5 चुनाव जीत चुके हैं। तो ये अपने आप में कहानी बताता है कि अनिल विज कितने स्ट्रॉन्ग, कितने काबिल नेता हैं। उनको इस तरह दरकिनार करना, मेरे ख्याल में बीजेपी खुद कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति निर्दलीय होकर भी चुनाव जीत सकता है, एक नहीं 2 बार, सोचिए उसकी ताकत कितनी ज्यादा मजबूत है। अंबाला कैंट के जो विधानसभा सीट है, यहाँ से कोई भी उनको हरा नहीं पा रहा है। 2005 में जब वो चुनाव हारे थे, उस समय भी महज 600 कुछ वोटों से चुनाव के अंतर से वो चुनाव हारे थे। सर, जो खबर सामने आ रही है कि अंबाला में निकाय चुनाव है और उसमें जो कह सकते हैं कि अनिल विज के 32 समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, उनको लिस्ट भेजा गया था बीजेपी को कि इन्हें टिकट दिया गया, लेकिन उनमें से महज 15 को टिकट दिया गया। अनिल विज गुस्से हैं। अनिल विज साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं इस लिस्ट को रुकवा दूंगा, और बीजेपी ने बकायदा उस लिस्ट को रोक दिया है। क्या लगता है आपको, बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल। और यहाँ पर अनिल विज जिस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे थे, अपने आप में जो मैं पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा था, उससे रिलेट होती है कि अंबाला कैंट के अंदर कितनी मजबूत उनकी पकड़ है। इसके अलावा हरियाणा के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी जिस तरह से उनको दरकिनार कर रही है,
वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। 2024 का जब वो चुनाव जीते थे, उस समय भी उन्होंने कहा था, पत्रकार जब उनसे बाइट कर रहे थे, उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगली मुलाकात सीएम आवास हाउस के अंदर होगी। यानी इतना वो अपने आप को तय मानकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री तो मुझे बनना है। लेकिन जिस तरह उनको दरकिनार किया गया, और अब जिस तरह का जिक्र आपने किया है कि 32-34 नाम उनकी तरफ से भेजे गए थे, लेकिन अप्रूव्ड महज 13, 14 या 15 के आसपास हुए हैं, उससे आधे से ज्यादा नाम उनके काट लिए गए हैं जो उन्होंने भेजे थे। इस बात को लेकर इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष है उनको बाकायदा खत लिखते हैं, मेल लिखते हैं और यह कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मेरे सभी जो नाम अगर फाइनल नहीं किए गए तो मैं पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा और मैं हरियाणा में भी नहीं रहूंगा बल्कि विदेश चला जाऊंगा। तो ये ताकत कहीं ना कहीं अनिल विज की है सिराज, जो अपने आप में बीजेपी कार्यालय के बाहर नारे लगे हैं, अनिल विज जिंदाबाद, गद्दार मुर्दाबाद। तो गद्दार शब्द उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया था बखूबी हम सब जानते हैं। बखूबी बिल्कुल हम सब जानते हैं, और जाहिर बात है कि अनिल विज जब 2024 का चुनाव जीते सिराज, उस समय आपको भी शायद याद होगा और हमारे तमाम दर्शकों को शायद ये बात याद हो कि अनिल विज ने चुनाव जीतने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी के ही किसी दिग्गज नेता ने मुझे हरवाने का काम किया है। अब आकर वो कहते हैं कि वो दिग्गज नेता कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इतना बड़ा आरोप वो लगाते हैं। साथ में वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री तो अपना काम कर ही नहीं रहे, उनको तो एक काम है कि अपने उड़न खटोले में बैठना और पूरे राज्य में यहाँ से वहां घूमना या बाहर जाना। यानी एक तरीके से वो नायब सिंह सैनी को जो काम करने वाला मुख्यमंत्री नहीं बता रहे बल्कि घुमक्कड़ मुख्यमंत्री बता रहे हैं। और यही बात बारंबार कही भी जा रही है कि भाई जब अनिल विज इतना मजबूत चेहरा थे, अनिल विज लगातार पार्टी को मजबूत कर रहे थे, तो नायब सिंह सैनी की जगह अनिल विज को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल अपने आप में उठ के सामने आता है। और साथ में जो मंत्रालय उनको दिए गए, देखिए मंत्रालय भी आप जरा देखिए किस तरह से उनको ऊर्जा मंत्रालय दिया गया, जबकि अगर खट्टर सरकार में वो तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे ना। बिल्कुल जी। और खट्टर सरकार में अगर देखें तो खट्टर सरकार में उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, उनको राज्य का गृह मंत्री बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर उनको जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है वो अपने आप में कई चीजों को बयां करता है कि क्या बीजेपी की जो बड़े नेता हैं वो अनिल विज के प्रभाव से डरते हैं, क्या नायब सिंह सैनी नहीं चाहते कि अनिल विज उनके कैबिनेट में रहें। तमाम तरह के प्रश्न सामने खड़े होकर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कोई स्थिति को भांपते हुए अनिल विज को अपने खेमे में मिला सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर अंतर देखा जाए सिराज तो महज 10 सीटों का अंतर है। 38 पे कांग्रेस है, 48 पे बीजेपी है। और अनिल विज सर पुराने नेता हैं, उनके समर्थन में कई विधायक भी होंगे। जी बिल्कुल होंगे। और यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से 7 बार लगातार वो विधायक रहे हैं, एक मजबूत चेहरा रहे हैं। आप देखिए 90 से लेकर आज हम जो 25 में बात कर रहे हैं, लगभग 35-40 साल की उनकी तपस्या है। और इस तपस्या को अगर वो साधना चाहें, अपने आप को मजबूत बनाना चाहें, तो बहुत सारे लोग उनके पीछे आ सकते हैं। और यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है वो संकट में आ सकते हैं। तो कुल मिलाजुला कर देखा जाए तो अनिल विज को लेकर जिस तरह का बीजेपी रवैया अपना रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। क्योंकि अनिल विज अगर नाराज होते हैं तो सिर्फ अनिल विज नाराज नहीं होंगे, बल्कि उनके समर्थन में वो सब लोग भी नाराज हो सकते हैं जो बाकी उनको पसंद करते हैं। जैसा आपने बताया भी कि उनके पक्ष में लगातार जिंदाबाद के नारे लगे हैं और यहाँ पर गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया। वो गद्दार कौन है, बीजेपी को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अनिल विज यहाँ पर कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो है वो कब विपक्ष में चली जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अनिल विज तुनक मिजाज के नेता हैं। आपको याद होगा कि जब नायब सिंह सैनी को 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस मीटिंग में भी अनिल विज मौजूद थे। उनको भी ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाएगा, लेकिन जैसे अनिल विज के सामने नायब सिंह सैनी का नाम लिया जाता है, उठकर मीटिंग में चले जाते हैं। ये उस तरह के नेता हैं, अपने बयानों के जरिए चर्चाओं में रहते हैं। और जिस तरह से बीजेपी उनके साथ खेल खेल रही है, अब बीजेपी को मुझे लगता है वो सबक सिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, अनिल विज ऐसा चेहरा है जो अपने दम पर 7 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर वो कह चुके हैं कि मैं मंत्री आपकी मेहरबानी से जरूर बना हूं, लेकिन विधायक मैं जनता के आशीर्वाद से बना हूं। ऐसे में मैं मंत्री पद भी छोड़ सकता हूं, लेकिन विधायकी मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब आखिरी मौका है कि सरकार बचा ली जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अब आखिरी मौका है कि अनिल विज को मना लिया जाए? क्योंकि अनिल विज अगर बगावत कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में लड़खड़ाती हुई नजर आएगी। क्योंकि बहुमत के आंकड़े तो जरूर हासिल कर लिए, लेकिन आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है कि एक आध विधायक इधर उधर हो जाए तो सरकार बच जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि अनिल विज अब अगला कदम क्या उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।